नमस्कार, मैं पंकज राज। आज हम दानापुर छावनी परिषद। हमारे सामने रंजीत यादव जी यानी वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, जो 7 वार्ड के मालिक कहिए या फिर मेंबर कहिए या जो भी कहिए, उनके लिए ऐसे तो इनका परिचय देना उचित नहीं है, फिर भी मैं जनता के लिए बता दे रहा हूं कि मैं आज में इसका इंटरव्यू लेने वाला हूं। सर, जनता के बारे में आपका सर स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपके चैनल को बधाई देते हैं कि दानापुर छावनी परिषद में आप लोगों का आगमन हुआ और जनता से जुड़े हुए सवाल का निराकरण के लिए हम जनप्रतिनिधि के पास उपस्थित हुए। इसके लिए सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये क्वेश्चन ये है कि सर, आप जिस ओहदे पे हैं सर, जिस पोस्ट पे हैं सर, आप सर अपने पब्लिक के लिए सर क्या क्या सर सुविधा सर उपलब्ध कराए हैं सर? हम दानापुर छावनी परिषद में जिस समय से 2010 से मेंबर और उपाध्यक्ष पद पर मैं विराजमान रहा और उसी समय से लगातार जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। जैसे मैं जिस समय 2010 से हम लोग जो मेंबर बने थे, उस समय से अभी तक दानापुर छावनी परिषद के कार्यालय में दर्ज होकर 1000 से अधिक वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हम लोगों ने बनवाने का काम किया। उसके बाद उस समय राशन कार्ड ब्लू कलर का चलता था। उसके बाद हम लोग माननीय उस समय के तत्कालीन खाद्य मंत्री बिहार सरकार श्री श्याम रजक जी से मिलकर और दानापुर छावनी परिषद में बीपीएल एपीएल का सर्वे कराकर मोटा-मोटी 4000 लोगों को बीपीएल का सुविधा प्रदान करने का काम किया। उसके बाद जल का समस्या वार्ड नंबर 4, 2 और 1 में लगातार बना रहता था। तो दानापुर छावनी परिषद कार्यालय से मिलकर 2 वार्ड में, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 1 और 2 के बीचों बीच 2 बड़ा सा बोरिंग लगवाने का काम किया। उसके बाद 40 लाख रुपये का पाइपलाइन विस्तार कराने का काम किया, जिससे पानी का समस्या वार्ड नंबर 4, 2 और 1 का जो समस्या बना रहता था जनता के लिए, उसका निराकरण करवाने का हम लोगों ने काम किया। और छावनी परिषद में वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत हिंदू रोड पार्क का भी निर्माण करवाया, नवीकरण करवाया, सौंदर्यीकरण करवाया। वार्ड नंबर 6 में भी पार्क बनवाने का काम किया। वार्ड नंबर 5 में भी पार्क बनवाने का काम किया। हमको लगता है कि छावनी परिषद में जो हम लोगों ने 8-9 साल में जो विकास करवाने का काम किया, तो न पहले कभी ऐसा हुआ था और न आगे साल भर से ऐसा कुछ हो रहा है। सर, आपका जैसे कहना है कि यहाँ पे जो दानापुर छावनी परिषद में जो भी समस्या थी, यानी 80% तक उसका सब समाधान आपने कर चुका है सर? हाँ, दानापुर छावनी परिषद से जो जनता का जो समस्या था, पानी का और राशन कार्ड का और पेंशन का, ये समस्या का समाधान हो गया। उसके बाद सबसे अधिक समस्या छावनी परिषद के लोगों को बना रहता था, क्योंकि यहाँ छावनी परिषद में अगर मकान का निर्माण करना है तो आपको एनओसी का परमिशन लेना पड़ता था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप घर का मरम्मत निर्माण नहीं करा सकते थे। लेकिन हम लोगों के अथक प्रयास से हम लोगों ने भारत देश में 62 या 64 छावनी परिषद है, जिस सब लोगों पर हम लोग एकत्रित करके लखनऊ में बड़ा सा बैठक आयोजन करके, दिल्ली में बड़ा सा बैठक आयोजन करके माननीय तत्कालीन रक्षा मंत्री उस समय थे पारिकर, मनोहर पारिकर साहब, उसके बाद निर्मला सीतारमण मैम, उस समय से मिलकर हम लोग कानून में बहुत सा त्रुटियाँ थी उसको संशोधन करवाने का काम किया
और अब जाके पब्लिक को घर बनाने और रिपेयरिंग करने के लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले सुलभ शौचालय बनाने के लिए भी घर में परमिशन लेना पड़ता था, अब उसके लिए भी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये सब कानून का जो त्रुटि था उसको दूर करके कानून में संशोधन करके पब्लिक के लिए आसान बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया, जो पूर्ण रूप से सफल हुआ। सर मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो सब नीचे जल योजना का जो था जो है माननीय नीतीश कुमार जी चलाए हैं, आपके सर एरिया में सर ये जल योजना का सर अभी तक काम सर कितने वार्डों में हो चुका है सर? हम लोगों को सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार का कोई भी फंड हम लोगों को नहीं मिल पाता है, छावनी परिषद को नहीं मिल पाता है। इसके लिए भी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हम लोग का कैंट है वहाँ के जो राज्य के जो सरकारें होती हैं उनका सुविधा मिलना वहाँ पर आरंभ हो गया है। उसी तर्ज पर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी से मिलकर और जो भी फंड या जो भी विकास का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत और पंचायत में यहाँ के राज्य में कराया जाता है, उसी तरह से हम लोग भी प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराए कि भाई जैसे विकास का काम अन्य क्षेत्रों में होता है वैसा ही विकास का काम दानापुर छावनी क्षेत्र में भी होना चाहिए। इसलिए कि बिहार में मात्र एक छावनी परिषद कैंट जो है दानाहीपुर में अवस्थित है। बिहार में मात्र एक ही कैंट है जो दानापुर कैंट है, और जो सबसे पुराना कैंट है 1745 ईस्वी का या 1700 का ये अपना कैंट है, पुराना कैंट, सबसे पुराना कैंट। सर मतलब यहाँ पे सब नीचे के तहत यहाँ पर कोई जल नल का कोई कार्य नहीं हुआ है सर? कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी बिहार सरकार का जो कार्य है वो छावनी परिषद को दिया जाए, उसमें हक हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बिहार के जनता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और हम लोग भी लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग करते हैं, तो क्यों हमको विकास बिहार सरकार का जो विकास का पैसा होता है उससे हम लोगों को वंचित क्यों रखा जाएगा। हम लोग को भी उसमें समाहित करने का अनुरोध करेंगे कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को भी उसमें समाहित करेंगे। सर मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर ये बताइए कि हमारे बिहार में अभी जो जिसकी सरकार चल रही है यानी बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन, सर 15 साल में सर माननीय हमारे सुशासन बाबू जो कार्य किए थे और जो 5 साल फिर ये राज करने वाले हैं बिहार में, सर क्या सर 15 साल में कुछ किए थे? ये मतलब बिहार का विधि व्यवस्था सही किए थे, रोजगार दिए थे, शिक्षा दिए थे, या इस बार 5 साल में कुछ नया करेंगे सर? देखिए, पूर्व की सरकार जो माननीय नीतीश कुमार जी का बना था उसमें निश्चित रूप से कानून में सुधार लाया गया था। 5 साल 10 साल करीब उनका जो सरकार चलाने का जो तौर तरीका था उससे काफ़ी जनता लोग प्रसन्न थे, खुश थे। ये जो 5 साल का उनका अंतिम का जो चुनाव रहा इसमें थोड़ा सा ढीलापन कहिए, लचीलापन कहिए, जो शासन 10 साल पहले चलाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें थोड़ा सा ये 5 साल में कुछ हम लोग की नज़र में उसको जो मार्क्स जो देने का बात हो तो हम लोग 50% देंगे, 50% मार्क्स उनका खत्म हो गया था, कुछ ढीला हुआ था उनकी तरफ से, जिसके वजह से इस तरह का माहौल जो है उत्पन्न हुआ। तो अगर शासन उस तरह का रखते तो अभी भी इस तरह का माहौल नहीं आता। सर ये जनता जनार्दन बोल रही है कि हमारे सुशासन बाबू ने बोला है कि 19 लाख रोजगार देंगे सर। अभी जनता भी जानती है और आप तो सर जनता के सेवक ही हैं, तो सर आपको मालूम है अभी सर जो सरकार है हमारी बिहार सरकार या केंद्र सरकार, ये सब दोनों सर घाटे में चल रही है सर। ये 19 लाख रोजगार कहाँ से देंगे सर? जनता सर आपसे सर जानना चाहेगी। हम लोग तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते बोलेंगे कि कष्ट तो सब लोगों को है ही, रोजगार तो सब लोग पढ़ाई लिखाई करके सब लोग चाहता है कि रोजगार करे, जो पढ़ लिख के चाहता है कि नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सब लोग चाहता है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार में उस तरह का कोई विकल्प है कि मैंने किसी को रोजगार मिल सके, जो नज़र आ रहा है। और मुख्यमंत्री हैं, अगर देना चाहेंगे तो बहुत सा
ऐसा काम है जो करके लोगों को रोज़गार में व्यस्त कर सकते हैं। और रोज़गार मिलने से ही एक अच्छा चीज़ होगा कि पूरे बिहार में शांति का माहौल बना रहेगा, सब अपना अपना कमाने खाने में जुटा रहेगा, परिवार को चलाने में जुटा रहेगा। नहीं तो अगर काम नहीं मिलेगा, वही लोग इधर उधर क्राइम या इस तरह का काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई करके कोई फांसी लटक रहा है, कोई जहाज खा रहा है, जिसको काम नहीं मिल रहा है वो लास्ट में क्या करे? यानी फ्रस्ट्रेट हो गया ऐसा काम कर रहा है सर। बहुत। तो सर ये जो बोले हैं 19 लाख रोजगार देने के लिए, यानी बीजेपी की जो सरकार, तब को ऐसा लगता है वो दे पाएगी, या फिर मतलब पब्लिक को झूठा दिलासा या फिर वोट बैंक पाने के लिए ऐसा हुआ था सर? तो सर 10 लाख नौकरी देगा लगे तो कह रहा था कि पैसा कहाँ से लाएगा, तो 19 लाख कहाँ से हो जाएंगे? आप मत बोलिए। हमको लगता है कि जब तक बिहार में कोई बड़ा सा फैक्ट्री या इस तरह का बड़ा व्यापार करने वाले लोग अगर बिहार में नहीं आएंगे, तब तक हमको नहीं लगता है कि इतना बड़े पैमाने पर रोजगार संभव होगा बिहार में। हमको नहीं लगता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो हमारे बिहार में से एक बहुत बड़ी समस्या एक और है सर, बेरोजगारी। सर बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या हो सकता है सर? शिक्षा या फिर आबादी? नहीं, शिक्षा तो जिसको जहाँ तक हो रहा है सब कुछ चाहता है कि अपना अपना बाल बच्चा को बढ़िया स्कूल में पढ़ाए, बढ़िया जगह पढ़ाए, बढ़िया से पास करवाएं, बढ़िया कोई नौकरी कर ली, सब लोग का चाहत रहता है। अब वही लोग पढ़ लिख के कोई BA पास करके, कोई MA पास करके, कोई ग्रेजुएशन करके, कोई इंटर करके प्राइवेट जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब भी बहुत बिहार में कम मिल रहा है। तो वही लोग का मांग है कि भाई जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग घर का जो खर्च का निर्वहन है कैसे कर पाएँ। तो गाइड करते हैं। अब इनको इस चीज़ को सरकार कितना अमल कर पाती है ये आने वाला समय बताएगा। सर ने एक क्वेश्चन आपसे यह है कि हमारे बिहार में सर एक और चीज़ की समस्या है सर, वो है सर अफसरशाही। सर अफसरशाही को बढ़ावा देने वाले हमारे कौन है, सरकार या कोई और? देखिए हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का जिस राज्य में चलेगा वहाँ विकास का काम ज़्यादा होगा और अफसरशाही भी होना चाहिए। अगर गलत कोई कार्य हो रहा है तो उस पर अफसर लोग को लगाम लगाना चाहिए, लेकिन जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को जो अधिकार सरकार द्वारा दिया गया है उस अधिकार के तहत कार्य करने में प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। आपको सर ऐसा लगता है बिहार में ऐसा होता है सर? नहीं, अगर होता तो बहुत सा मंत्री मतलब और जनप्रतिनिधि जो है बोलते हैं कि हम विभाग का मंत्री हैं लेकिन मेरा प्रधान सचिव सुनता नहीं है, चलता नहीं है, से ऊपर से गाइड होता है। तो हमको लगता है कि वही लोग कार्य करने में सफल नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से जनता का काम जो है रुक जाता है या जनता का जो काम जमीन पर जो दिखाई देना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ऊपर ऊपर ही रह जाता है। मतलब इसमें सर पूरा श्रेय है सर सरकार का, क्योंकि सर सरकार ने सर सपोर्ट किया है तब जाकर सर अफसरशाही, ऐसा जनता का कहना है सर, मेरा नहीं कहना है, ऐसा जनता का कहना है कि बिहार में अफसरशाही बहुत हद तक बढ़ चुका है। इसका श्रेय जाता है हमारे माननीय श्री सुशासन बाबू को, क्योंकि ऐसा सर जनता का कहना है सर। आपको सर क्या लगता है? मान लें कि विभाग का मंत्री है और मंत्री कोई कार्य कराने में सक्षम नहीं है, तो इससे पता चलता है कि विभाग के सचिव जो होते हैं, प्रमुख जो होते हैं, वो उनका बात नहीं सुन रहे होंगे। तो जब नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से कार्य जो जमीन पर दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसमें कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि सरकार जो है अफसरशाही को बढ़ावा दे रहा है। सर यहाँ तक सर जनता कहती है कि एक चपरासी से लेके बड़े ओहदे तक सबके सब सर करप्ट है, घूसखोर है सर, ऐसा आपको लगता है? देखिए अब तो मतलब अब ये लगने लगा है कि मतलब बहुत जगह इस तरह का शिकायत देखने को मिलता है कि कुछ खर्च दे दीजिएगा तो काम आपका जल्द हो जाएगा, और अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो वही काम में 2 महीना 4 महीना 6 महीना डरते रहिए, और वही कार्य में अगर कुछ पैसा खर्च कर दीजिएगा 10 20 50 दे दीजिएगा
तो काम जल्दी से हो जाता है। तो गरीब लोग को देने में सक्षम नहीं हो पाते, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी आवाम को होता है। सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब लोग है। सामान्य आदमी तो अपना तौर तरीका से कुछ दे लेकर काम करा लेते हैं, लेकिन गरीब गुरबा को बहुत परेशानी होता है। तो हम लोग देखते हैं, झेलते हम लोग भी अपने लोगों का काम जो है, जो गरीब गुरबा या जो भी बस्ती के लोग हैं या जो भी सामाजिक काम से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग भी सब लोग का काम कराते हैं। तो हम लोग जाते हैं तो परेशानी झेलना पड़ता है, तो हम लोगों को तो बहुत परेशानी होती होगी, इसी से पता चलता है। लेकिन हम अपने लोग का काम अपने तौर तरीक़ा से करा लेते हैं। छावनी में बहुत लोगों को हम परेशानी नहीं होने देते हैं। नहीं सर, मैंने आपका जब एरिया का जब जायजा लिया तो आपके जो पब्लिक हैं, आपके जो सपोर्टर हैं, चाहे जो भी जनता जनार्दन है, आपके सरकार से मतलब 80% 85% लोग संतुष्ट है, क्योंकि आपका जो कार्य है वो सराहनीय है। ऐसा सर ये नहीं कि मैं प्रेस वाला हूँ आपके फेवर में बोल रहा हूँ, ये सर ऐसा जनता का ही है सर, इसलिए सर मैं जनता का डिमांड पर सर आपके पास आया हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि हमारे बिहार में एक और सर समस्या है, वो है सर आरक्षण। सर आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए? देखिए, आरक्षण के इशू पर तो भारत सरकार के मंत्री और सांसद और बिहार सरकार के मंत्री और सांसद हमेशा कुछ न कुछ अपना वक्तव्य देते आए हैं। लेकिन आरक्षण में हमको लगता है कि वैसे सभी जाति के लोगों को जो निचले पायदान पर मतलब अवस्थित हैं, मतलब नीचे पायदान पर बैठे हुए, सबसे नीचे पायदान पर, वो चाहे किसी जाति और किसी धर्म के लोग, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ताकि जब तक उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक उनको ऊपर लेवल पे लाना संभव नहीं है। और जब तक विकास का जो ढिढोरा हम लोग पीटते हैं, नीचे लेवल का आदमी जब तक ऊपर नहीं आएगा, तब तक एक समान विकास और एक समानता करना पूरे भारत देश में संभव है। इसलिए वैसे लोगों का आरक्षण अति आवश्यक है, चाहे किसी जाति धर्म के लोग जो नीचे पायदान पर बैठे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन एक हिसाब से और है सर कि अगर सर किसी को एक बार आरक्षण मिल जाए, या आपको मिले या हमको मिले या किसी और को सर मिले, तो वो सर उनको सर दोबारा आरक्षण देने की सर क्या जरूरत है? न वैसे लोगों को दोबारा आरक्षण देना आवश्यक नहीं समझा जा रहा। वैसे लोगों को आरक्षण देना चाहिए जिसको अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, कुछ आरक्षण नहीं मिला है। वैसे लोगों को देना चाहिए जो मतलब एकदम निचले पायदान पर लोग हैं, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आपने सुना सर, एक वाइस चेयरमैन यहाँ के 7 वार्ड के मालिक या मेंबर कहिए, इनके क्षेत्र में सभी वार्ड 1 से लेकर 7 तक सारे के सारे कार्य सफलतापूर्वक कार्य हुए हैं, और जितना विकास लोग नहीं सोचे थे उससे अधिक बढ़कर विकास हुआ है। यहाँ की जो भी मूल समस्या थी, वो उस समस्या का सर ने समाधान बहुत समानता से किया है। और जैसा कि सर ने कहा कि हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी 15 साल में जो विकास किए थे, इस बार देखिए 5 साल में क्या विकास करते हैं, क्या जनता को भरोसा देते हैं, क्या बिहार का अर्थव्यवस्था या सिस्टम सही होता है, वो तो फिर जनता जनार्दन और जिन्होंने जनता को वोट देकर हमारे सुशासन बाबू को जिताया, उस ओहदे पर बैठाया है, वो तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। हो सके तो अगर अच्छा काम ना हो हमारे सुशासन बाबू का, तो बीच में ही इनका डूब जाए, ऐसा जनता का कहना है। और नहीं तो अगर अच्छे काम होगा तो इनका विकास होगा ही होगा। सर जनता के बारे में बात करके हम बोलते हैं बस।